सभी को नमस्कार। करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो कल मैंने एक अनबॉक्सिंग करी थी, पर मैं अनबॉक्सिंग कर ही रहा था, बीच में इंटरप्ट हो गई थी अनबॉक्सिंग, वो पूरी नहीं कर पाया था। और मैंने सोचा भी था, उसका मैंने पार्ट रख रखा है कि मैं हो सकता है इस वीडियो के आगे ऐड करूँ, पर अभी मन नहीं है उसको ऐड करने का। एडिट करने में टाइम काफ़ी लगता है। तो उस अनबॉक्सिंग में ये दो डाइजेस्ट मुझे प्राप्त हुए थे, सुपर कमांडो थ्रू डाइजेस्ट 11 एंड सुपर कमांडो थ्रू डाइजेस्ट 13। तो ये ओल्ड राज कॉमिक्स जब आती थी उसका बैनर एक था और प्राइस यहाँ लिखी हुई आती थी। तो ये चीज़ 2019 में चेंज हुई थी, यानी उससे पहले की ये डाइजेस्ट है। आई थिंक 2015-16 के आसपास का रिप्रिंट होगा। हाँ, ये 2015 का रिप्रिंट है। तो 2015 में आया था सुपर कमांडो थ्रू डाइजेस्ट 13, और ये भी शायद 15 का ही होगा। जी हाँ, सुपर कमांडो थ्रू 11 भी 2015 का। 2015 में सबसे बेस्ट रिप्रिंट मुझे लगे थे। रीज़न उनका ये था कि उनमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स हुआ करती थी, एक बात, और दूसरा वो ग्लोसी पेपर में थे। और उनका प्राइस ऐसा रखा गया था कि जितने पेज उतनी प्राइस, यानी कि 60 पेज का कॉमिक्स है तो 64 पेज का कॉमिक्स है तो 60 रुपये, 90 पेज का कॉमिक्स है तो उसकी प्राइस हो गई 96 पेज का है तो 90 रुपये। कभी 50 में भी मिलता था, 50-60 ऐसा चलता था। और डाइजेस्ट में या फिर जो संग्राहक संस्करण होता है कलेक्टेड एडिशन, उसमें पब्लिशर को थोड़ा ये बेनिफिट लगता था कि 4 कॉमिक्स एक साथ बिक जाती हैं, और बायर को ये बेनिफिट होता था कि कोई सीरीज़ है तो उसका पार्ट एक साथ मिल जाता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो ये डाइजेस्ट इसमें 4 कॉमिक्स है। 2015 में ये इसका मूल्य था 200 रुपये। आज की डेट में अगर हम रिप्रिंट्स की बात करें तो मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है, और उन रिप्रिंट्स को हमारे सामने लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये सेम वही रिप्रिंट्स है। तो इसका मूल्य उन्होंने 120 रुपये रखा था। अभी ये प्राइस बढ़कर 130 से 140 160 तक पहुंच गया राजकुमार संजय गुप्ता जी में। तो ये प्राइस वगैरह चेंज होती रहती है। तो उस टाइम के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था, 200 रुपये का 2015 में, और एक इसका कॉमिक्स 50 से 60 रुपये का मिलता था। उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट प्राइस था, 4 कॉमिक्स 200 रुपये में। आज के हिसाब से इसका प्राइस 400 या उससे ज़्यादा 500 के आसपास पहुंचता है। और डाइजेस्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आते थे। रीज़न क्या, काफ़ी सस्ते मिलते थे। कुछ डाइजेस्ट ऐसे भी हमको देखने को मिले जिसमें कवर्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते थे, बहुत सस्ते वो मिल जाया करते थे नॉर्मल कॉमिक्स से। मानो कि नॉर्मल कॉमिक्स 50 रुपये का है 32 पेज का, उस समय अवेलेबल 2018-19 में, तो आपको उसका 3 कॉमिक्स का डाइजेस्ट आपको 75 रुपये मिल जाता था। तो बहुत एक अच्छा डील हुआ करती थी, इसलिए लोगों को डाइजेस्ट काफ़ी पसंद आते थे। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने शुरुआत करी, उनके भी कुछ कॉमिक्स रखे हुए हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत ऐसे करी थी, सस्ती कॉमिक्स का एक उन्होंने स्लोगन यूज़ किया था, और डाइजेस्ट से शुरुआत की थी, काफ़ी पसंद भी किए गए थे। और फिर उसके बाद वो अलग अलग टाइप के वेरिएंट लाए, उन डाइजेस्ट को ही संग्राहक संस्करण के रूप में छापा, फिर इंडिविजुअल भी लेके आए। फिलहाल वो ये काम कर रहे हैं, इस तरीके की पैडेड जो है ग्लिटर वाले कवर वाले मेटेलिक कलेक्टेड एडिशन लेकर के आ रहे हैं हमारे सामने, जो एक्चुअली डाइजेस्ट ही हार्ड बाउंड है। मतलब कलेक्टेड एडिशन में तो क्या है, जो एक्स्ट्रा उनकी तरफ से तो कुछ ज़्यादा ऐड होता नहीं है, पर हाँ ये कि उनकी पेज क्वालिटी कलरिंग में थोड़ा बहुत उनकी एडिटिंग वगैरह होती है। तो ये वो चीज़ लेकर के आ रहे हैं। इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशन में वो लाए हैं, मैंने इसको शामिल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये इसी का कवर आपको देखने को मिलता है। आत्मा के चोर का ये कवर है, और बैकग्राउंड उन्होंने वाइट रखा, थोड़ा अलग दिखेगा, तो इनका रख लेते हैं, कुछ बात करने काम आएगा। तो इनमें से जो 2 डाइजेस्ट है, पहला डाइजेस्ट जो आपको दिख गया है पे, इसमें 3 कॉमिक शामिल हैं, आत्मा के चोर, वैम्पायर और सुप्रीमा, और इसका प्राइस है 160 रुपये। क्योंकि अगर 50-50 भी देखें तो 150 रुपये होते हैं, और 60-60 के साथ करूँगा 180 रुपये होते हैं। तो बीच का प्राइस रखा गया 160 रुपये। हालांकि मुझे दोनों प्राइस सेम, दोनों जो डाइजेस्ट सेम प्राइस में मिले कि आजकल डाइजेस्ट। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो अब का जो सिनारियो है, अभी का जो सीन चल रहा है, तो सस्ती कॉमिक्स के चक्कर में डाइजेस्ट फेमस हुए थे, लेकिन पब्लिशर्स को एक मैसेज गया कि जो है रीडर्स हैं या जो बायर्स हैं वो डाइजेस्ट को पसंद कर रहे हैं। और जैसे ही ये भनक लगी, अब डाइजेस्ट काफ़ी हाइप में आ गए हैं। अब राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी भी डाइजेस्ट निकाल रहे हैं, पर एज यूजुअल उनके डाइजेस्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होते हैं। हालांकि ये इतना सस्ता नहीं है। ये 700 रुपीज़ का डाइजेस्ट है, एक नया डाइजेस्ट है, ये भी एक डाइजेस्ट है, ठीक है। और अगर हम संजय गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने डाइजेस्ट को भी एक प्रीमियम चीज़ बना दिया है। तो अब जो संजय गुप्ता जी डाइजेस्ट निकाल रहे हैं, देखिए ये डाइजेस्ट देखिए, तो इसमें 5 कॉमिक्स है, और उसका मूल्य रखा गया है 600 रुपीज़। जबकि वो जो 5 कॉमिक्स है, खुद संजय गुप्ता जी में 500 रुपीज़ MRP के में दिए हैं, और मनोज गुप्ता जी ने वो हमको सेम वही कॉमिक्स जो है 300 MRP में दिए थे, इंडिविजुअल कॉमिक्स। और उनका डाइजेस्ट तो मुझे पता नहीं, उसका संग्राहक संस्करण शायद 600 या 640 या 700 का आया था। पर अगेन वो जो मनोज जी वाले हैं वो वाइडली अवेलेबिलिटी होती है, ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह में या क्लियरेंस सेल वगैरह मिल जाते हैं। तो लिटरली जो इसका पहला इस डाइजेस्ट में जो कॉमिक शामिल है, उसका संग्राहक संस्करण विद देयर नोवेल्टीज आपको 300 से 400 रुपये में कई बार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता मतलब, और 400-500 में तो अब मिलना आम बात हो गई। तो ये एक प्रीमियम डाइजेस्ट में आता है। तो बात करते हैं जो एक्चुअल डाइजेस्ट की जो कॉन्सेप्ट था, उस पर वापस आते हैं। तो इन दोनों को 2 अलग अलग वीडियो में कवर करने की सोच रहा था, पर सोच रहा हूँ कि 20 को एक साथ ही कवर कर लूँ। तो सबसे पहली बात ये है सुपर कमांडो थ्रू, इसमें 3 आते हैं, आत्मा के चोर, वैम्पायर और सुप्रीमा।
तो आत्मा के चोर, वैम्पायर और सुप्रीमा जैसे बिल्कुल आए थे वैसे के वैसे ही हमारे मनोज गुप्ता जी ने इनको रिप्रिंट भी कर दिया है। देख लीजिए आप, आत्मा के चोर, वैम्पायर और सुप्रीमा। इंडिविजुअल जो कॉमिक्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उनमें फ्रंट कवर बैक कवर होता है। और राज कॉमिक्स ने 2015 के बाद ही ये एक नया शुरू किया है कि वो बिल्कुल जैसा ओरिजिनल आया था वैसे ही से डिटेल के साथ हमको देते हैं। देखिए, तो वही पुरानी फीलिंग आती है जैसा वो आया था। बीच में काफ़ी रिप्रिंट्स हुए थे पर मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद आया मनोज गुप्ता जी वाला। तो विद ओरिजिनल से डिटेल्स आपको ये कॉमिक्स देखने को मिलती है। और शुरुआत जब मनोज गुप्ता जी ने की थी तो बहुत शानदार नोवेल्टीज़ वगैरह भी दिया करते थे, काफ़ी जो डिस्काउंट भी मिला करते थे। आजकल थोड़े कम हो गए, तो सब अच्छा मुझे लगा। लेकिन जो 2015 के जो कॉमिक्स थे, हालांकि 15 वाला भी शायद मेरा शौक मैंने विवेक भाई से लिए थे, नॉट विवेक भाई, विक्की भाई से लिए थे, पर उनकी कंडीशन मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं लगी थी। शायद वो नीचे रखे भी होंगे और मुझे चेक करना पड़ेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि उनके मेरे को बिल्कुल मिंट कंडीशन में नहीं मिले थे, वो एक रेगुलर कंडीशन थी। अब ये उसमें है या नहीं देखता हूँ, इसलिए मैंने उनको अलग ही रखा था, नए के साथ नहीं रखा था। ये कुछ मुझे विक्की भाई ने भेजा तो इनमें ये है क्या शामिल, मतलब मैं मिंट कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहा था और पता नहीं होने की वजह से ये मुझे लेने पड़े। और इससे नुकसान बताऊँ क्या होता है, इसके बाद मुझे ये मिंट कंडीशन में किसी और ने ऑफ़र भी करे थे, पर फिर आप बार बार डबल कॉपी से ले नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इसको भी रख लेते हैं अपने कंपेरिजन में। सुप्रीमा वगैरह इसमें नहीं है, इनको हटा दें एक बार। ये ऐसा करते हैं, ये एक बहुत शानदार फिर कंपेरिजन हो जाएगा और मैं षड्यंत्र को फिर मैं दूसरे में ले लूँगा इसको, कोई बात नहीं। तो ये रखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो आत्मा के चोर, ये देखिए वही 2015 वाला है निश्चित रूप से, 60 रुपये का ये। जी हाँ, बिल्कुल वही है, वही ग्लोस इसमें है, ग्लोसी में है ये आत्मा के चोर। और ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाला है, इसका मूल्य देखिए 60 रुपये लिखा हुआ है, ये देखिए आप। और ये जो है हमारा मनोज गुप्ता जी वाला, वो बिल्कुल सेम यही है, बस इसमें यहाँ पे मनोज गुप्ता जी का एक लोगो ऐड हो गया है। प्राइस यहाँ से हट करके पीछे आ गई है, पीछे उसका प्राइस 120 रुपये हो गया, जैसे डबल। ये 2015 का रिप्रिंट है, ये 2021 का रिप्रिंट है, तो इसके बीच में 5-6 साल का गैप है, तो ठीक है, प्राइसेज हो सकती है। कवर मतलब दोनों ही अच्छे बेहतरीन काम के एग्जाम्पल है। अंदर ग्लोस में है कॉमिक आत्मा के चोर, मालिक से रैंडम पेज नंबर 15 निकाल लेते हैं, लाइए। और मनोज गुप्ता जी वाला थोड़ा मैट फिनिश में है, मतलब आपको देखिए, आपको वो ग्लोस मनोज गुप्ता जी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो वेरिएंट आपको समझ में आते हैं कि ये फुल ग्लोस में है और ये मैट में है, और मैट में तो थिक भी है, देखिए आप, और न्यू कंडीशन आपको साफ दिख रही है। दूसरी बात, अभी कुछ कॉमिक्स में शुरुआत में एक ओवरलैपिंग हुई थी कि संजय गुप्ता जी मनोज गुप्ता जी दोनों लेके आए थे, तो उसमें आपको ये डिफरेंस मिलता था कि संजय गुप्ता जी वाले बिल्कुल ग्लोस में होते थे, पर वो काफ़ी कॉस्टली होते थे। तो वो भी एक उस तरीके से आप माइंड में एक्सेप्ट कर सकते हो, हाँ ये थोड़ा ग्लोस वाला वेरिएंट है। अब क्योंकि ये देखिए, इससे अब बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि 60-60 रुपये के 3 इसमें रिप्रिंट है, तो 6-18 180 रुपये होता है, लेकिन 160 रुपये इसलिए कि तीनों एक साथ बिक जाते हैं। तो पब्लिशर का तो ये पहले इंटेंशन हुआ करता था। इसको पॉलीबैग से कवर करना पड़ेगा, देखो इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी उतर रही है, हल्की सी उतरी हुई प्लास्टिक है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर इसको मैं फ़िलहाल कपड़ा अवेलेबल है, मैंने पहन रखा, उसी पे इसको रगड़ लेते हैं तो कम से कम धूल मिट्टी से हट जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे लगा। कई बार क्या होता है, एक सेलर के पास काफ़ी कॉपीज़ होती हैं, तो अगर आप पहले बुक करते हो, पहले देते हो, उल्टा होता है। मेरे को अब नया एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग पहले थोड़ी सी ऐसी कॉपी सेंड कर देते हैं, अच्छी कॉपी वो बचा के रखते हैं, तो बाद में जो लेता है, जो जय भाई ने इंडिविजुअल बालचरित्र में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैंने जोसफ भाई ने और जय भाई ने और वो भी मेरे फ्रेंड्स ने वो कॉमिक हवेली से क्लियरेंस सेल मिली थी, सबसे पहले मैंने बुक किया था और डैमेज मुझे मिला था। और सबसे लास्ट में जिन्होंने बुक किया था उनको एकदम फ्रेश और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला था, क्या जो भी हो। तो इसकी बात करते हैं, ये बिल्कुल वही है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या है पता है, उस ज़माने के डाइज, आजकल तो कवर होंगे नहीं होंगे, कई बार कन्फ्यूजन रहता है। और जनरली पहला कवर अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे पहला कवर नहीं होता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि अंदर भी इसमें कवर है, तो ये काफ़ी खास डाइजेस्ट है, इस पर डाउट नहीं। और जिसमें देखो यहाँ पे प्राइस मेंशन है ना, यहाँ पे सिर्फ संख्या मेंशन है, तो उससे बेनिफिट क्या होता है पता है आपको, ये वाला फील मिलता है जो अब आता है आजकल। ये एक अच्छी बात है, इसमें कवर इंक्लूड है, मतलब इसके अंदर आपको नुकसान कहीं नहीं होता। सभी कॉमिक्स के इसमें कवर इंक्लूड है। नेक्स्ट कॉमिक्स है वैम्पायर, सारे ओरिजिनल एड्स हैं, मतलब इसमें कहीं से भी आप लॉस में नहीं रहते हो, है ना। ये कवर दिखाया था आपको, ये देखिए वैम्पायर का भी कवर। अच्छा, कवर का एक क्या होती है, जब आप ऐसा कॉमिक्स खरीदते हो इंडिविजुअल, तो उसका कवर थोड़ा सा हार्ड होता है ना, वेल लिमिटेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंदर के जो पेज होता है सॉफ्ट होता है, तभी ये डाइस खुल सकता है। तो देखिए कितना अच्छे से इसको बनाया गया है, पतले पेज छापा गया, यानी फिर से मेहनत की गई है। ऐसा नहीं किया गया कि भाई ऐसे जो 60-60 रुपये वाले थे, तीनों के कवर हटा के उसको भाई कर दिया। आजकल ऐसे देखने को मिलता है। नागायण का जो संग्रह संस्करण था, युगनायकम का संग्रह संस्करण था, मर्द और मुर्दा, और काफ़ी ऐसे संग्रह संस्करण देखने को मिले जिसमें कवर्स रिमूव कर दिए गए। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सारे कवर मिलते हैं। ये देखिए, इसका जो लास्ट कॉमिक्स शायद सुप्रीमा होगा,
तो पहली कॉमिक्स में सुप्रीमा का ऐड है, पहली जो इससे पहले वाली है, और दूसरे वाले जो है इसका आपको, अच्छा ऐड नहीं है एक्चुअली इसका फ्रंट कवर, ये है देखो सुप्रीमा का ऐड फर्स्ट थिंग, और उसके बाद में सुप्रीमा का कवर सेकंड थिंग, और सुप्रीमा के कवर के बाद में सुप्रीमा कवर मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, मेरा मनोज गुप्ता जी प्रिंट है, ये देखिए वैम्पायर में उसका ऐड था, तो ये देखिए सुप्रीमा का मिलता है आपको एज इट इज़ इसमें कवर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिंट की गई है, काफ़ी पसंद आया मुझे ये चीज़, मतलब एक अच्छी अच्छा एहसास देके आती है आपको ये कॉमिक्स। और इसमें जो है डेफिनेटली पेज ग्लोसी हैं, और हमारा जो मनोज गुप्ता जी वाला प्रिंट है उसमें जो पेजेस है वो मैट फिनिश में है, ग्लोसी नहीं है। ये देखिए ये वो डाइजेस्ट है, तो ये कि अच्छा एक अनुभव होता है। अच्छा ये डाइजेस्ट जब निकला था तब हमारे ध्रुव की बाल चल रही थी, तो इसने पीछे के कवर में इन्होंने सारा कुछ हमको ओरिजिनल देकर के ये दे दिया है, अच्छी बात। और इसमें संख्या चेंज की गई क्योंकि संख्या ये डाइजेस्ट की है और ये संख्या जो है वो अपने कॉमिक्स की है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अच्छा मुझे लगा नहीं था कि डाइजेस्ट के अंदर कवर भी आते होंगे, तो बहुत अच्छा लगा ये। अब इस चीज़ को मेटेलिक वाला भी हमारे सामने, तो हमारे सामने 3 चीज़ें हैं। देखिए अगर हम पहली कॉमिक्स को देखें आत्मा के चोर को, तो वो हमारे पास मनोज जी वाला रिप्रिंट ये रहा, 60 रुपये वाला रिप्रिंट ये रहा 2015 वाला, उसी समय का डाइजेस्ट ये रहा। और अब मनीष गुप्ता जी की बारी है, पढ़ा है तो क्यों ना कंपेयर कर लिया जाए, षड्यंत्र के लिए दूसरा वीडियो प्लान कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो आत्मा के चोर में सबसे पहला तो जो हमारे मनोज गुप्ता जी चेंज लेके आए वो ये कि इसके जो ब्लैक बैकग्राउंड था उसको वो उन्होंने वाइट कर दिया, और यहाँ से ये लोगो हटा दिया, यहाँ से लोगो हटा दिया, यहाँ से ये लोगो हटा दिया, संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष। तो ये राजकुमार गुप्ता जी का देहांत हो गया था 2020 में, दिसंबर 2020 में, तो उसके लिए ये 2 नए जो आपको लोगो मिलते हैं वो मनोज गुप्ता जी के मिलते हैं। पुराने प्रिंट में कुछ भी नहीं था, और उसमें से एक और लोगो हटा दिया, तो मनीष गुप्ता जी ने थोड़ा और इसको क्लीन कर दिया है। बस यहाँ पर स्पेशल मेटलिक कलेक्टेड एडिशन बोला है इसको, और इसमें जो है अंदर मेटल, मतलब इसका जो पेजेस है काफ़ी शाइनी है, इसको मेटलिक प्रिंट बोलते हैं, और अच्छा लग रहा है, इसमें डाउट नहीं है। और ये आप देख सकते हैं आत्मा के चोर, अगर आप मेटलिक में देखेंगे मतलब ग्लोसी, मैट और मेटलिक, तो ये तो है हमारे पास में मैट फिनिश, ये है आत्मा के चोर का मैट फिनिश, ये देखिए। और ये है आपके सामने आत्मा के चोर का ग्लोसी प्रिंट, ये ग्लोसी में, और ये मेटलिक में। मेटलिक में आपको कलर ऐसे इसकी स्मेल वगैरह, उसका टेक्सचर ऐसा लगेगा सच में मेटल हो ऐसा, इस तरीके से ये डिफरेंस आता है मेटलिक में कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह में। और दिखाता हूँ आपको, इसमें कुछ और पेज खोल ले जाए, बीच का कोई पेज होगा तो ये बुक मार्क ऐसे बना लगा के नहीं बेचते, आपको खुद को लगाना पड़ता है। यहाँ पे बुक मार्क लगा हुआ है इसका आत्मा के चोर का, इसके बैक में देखें आप, तो आपको ये सब ऐसा अस्तर काफ़ी खूबसूरत है, इसका अस्तर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और वही ऐड मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रिंट्स की खासियत थी कि आपको देखिए आपको ओरिजिनल ऐड वगैरह देखने को मिलती थी। देखिए जाली नोट का ऐड ये कहाँ से लिया है, ये तो इसमें दिख ही नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं। तो ये ओरिजिनल ऐड वगैरह इसमें रखे हैं इन्होंने, ये देखिए वाह, वो एक काफ़ी खूबसूरत ऐड है क्या इसमें, सच में हाँ है। तो ये सेम ऐड देखिए मेटलिक में वैसे दिखता है। अब जो है मैं डाइजेस्ट निकालता हूँ कि एक्चुअली मैं मेन बात डाइजेस्ट कर रहा था, को हाथ में ये कॉमिक्स आ गई। तो इसमें आत्मा के चोर में देखिए आपको ये सीन विद ओरिजिनल ऐड भी आपको मिलेगा डाइजेस्ट में। और 60 रुपये की प्रिंटिंग में मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कोई डिफरेंस होगा, बट नहीं कोई डिफरेंस नहीं, परफेक्ट है बिल्कुल। तो एक काफ़ी खूबसूरत डाइजेस्ट है, और भी ऐसी डाइजेस्ट मैंने मंगाई है, ट्राई किया, देखते हैं को कैसे आती है, बहुत अच्छी। और ये जो संग्राहक संस्करण है ये शायद मनीष गुप्ता जी मेट्रिक में ला रहे हैं, ये ला चुके हैं शायद, इनमें से काफ़ी ला चुके हैं, वो कुछ ही बचते हैं। सामरिक ज्वाला भी वो ला चुके हैं, डॉक्टर वाइस भी ला चुके हैं, आई थिंक वो सारे ला चुके हैं, देखना पड़ेगा। और मेटलिक में आपको ये थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, मेटलिक और ग्लोसी। और इसी को अगर आप मैट फिनिश में देखना चाहो तो सेम ये रहा आपके पास में मैट फिनिश में। वैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मैट फिनिश बहुत अच्छा होता है। मेरे पास षड्यंत्र का एक था पहले कलेक्टेड एडिशन ओरिजिनल वाला, जो मैंने सेल कर दिया था शुरू में, मुझे पता नहीं था उसकी वैल्यू, पर उसका रीज़न ये था, मुझे लग रहा था कि ये ग्लोसी पेज कहीं चिपक ना जाए। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप के हैं, मतलब एक ही कॉमिक्स के सेवरल वेरिएंट्स हो जाते हैं, और इनके तो कोई एंड नहीं है कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। मतलब मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी भी बाकी हैं, कुछ और वेरिएंट वो और ला सकते हैं। पर मनोज गुप्ता जी का फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार इस कंडीशन में या इस खूबसूरती के साथ में पूरा ध्रुव का, नागराज का, बेड़िया वगैरह कलेक्शन पूरा कर दिया। अब आप वेरिएंट ले ना ले ये आपकी पर्सनल चॉइस से हो जाती है,
सेम ये एड देखिए। अच्छा, मेटलिक वाले की सबसे अच्छी जो मुझे क्वालिटी लगी जो इनकी, कि सबसे ऊपर का पेज मैंने मेटलिक नहीं रखा, वो बिल्कुल ही सिंपल रखा है, तो उससे काफ़ी खूबसूरत लगता है ये कवर, इसमें डाउट नहीं है। देखिए आर्ट का एक और देखता हूँ, मुझे लोग आर्ट स्ट्रेच वगैरह को बोलते थे कि हर कॉमिक्स में ऐसा होता है कि आर्ट स्ट्रेच होती है। पेज हम 37 से कंपेयर करते हैं, अरे कि आर्ट सच में इनकी स्ट्रेच की जाती है कि नहीं की है, इतना कोई फ़र्क लग नहीं रहा। कोई एक चेहरा होना उससे पता लगे क्या, ठीक लगता है, फ़र्क नहीं लग रहा। तो ये थे आत्मा के चोर के 4 वेरिएंट्स। तो इसका टाइटल भी कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा, जो मैंने शुरुआत करी थी वीडियो की उससे शायद इतना ज़्यादा मैच नहीं खाएगा, तो इस डाइजेस्ट को फिलहाल रखते हैं। अच्छा, मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसमें। तो इसमें सिर्फ आत्मा के चोर नहीं है, इसमें आत्मा के चोर, वैम्पायर और सुप्रीमा, और तीनों अलग अलग विशेषांक है, तीनों तीनों ग्लोसी में हैं। और ये बिल्कुल वही कॉमिक्स है, बस इसके बाद मैंने मारा ध्रुव को सीरीज शुरू होने वाली थी, और उसके बाद जो है उसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग हमको देखने को मिलने वाली थी। बस ये नेक्स्ट कौन सा था इसमें कॉमिक्स, ध्रुव का ऐड है क्या, मतलब मेरे हिसाब से शायद इसके बाद ये ख़त्म से ही होने वाले थे, इसके बाद शायद आत्मा के चोर के बाद ही शायद था कुछ। इसमें लिस्टिंग वगैरह भी है क्या, इस डाइजेस्ट में कोई लिस्टिंग है ध्रुव की? अच्छा, वो जाली नोट का ऐड नहीं था, वो उन्होंने सेट डिटेल दी थी मनीष गुप्ता जी ने। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट मैं षड्यंत्र पे आता हूँ। अंत तक मैंने वीडियो सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो में।